टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने गुरुवार को अपने Q4 रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। टीसीएस का मुनाफा तिमाही दर तिमाही आधार पर 28.7% की बढ़त के साथ 13,718 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछली तिमाही में 10,657 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी की आय इस दौरान 5.4% बढ़ी और 67,087 करोड़ से बढ़कर 70,698 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं एबिट क्वार्टरली आधार पर 16,889 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,870 पर पहुंच गया है। वहीं कंपनी के मार्जिन 25.2% से बढ़कर 25.3% रहे। फिस्कल ईयर 2025 और 26 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 1.35% बढ़कर 49,210 करोड़ रुपए रहा, जो कि FY25 में 48,553 करोड़ रुपए था। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी के सीईओ एंड एमडी के कृति वसन ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने लगातार तीसरी तिमाही में तिमाही दर तिमाही आधार पर ग्रोथ दर्ज की है, जिसे 3 बड़े सौदों और 12 अरब डॉलर के कुल अनुबंध मूल्य का सपोर्ट मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये उनकी 5 पिलर रणनीति की मजबूती और अलग अलग सेवाओं में एआई आधारित पोजीशनिंग को दर्शाता है। वहीं बड़े बाजारों और ज्यादातर उद्योगों में ये गति व्यापक रूप से देखने को मिली है। इसके साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों के बावजूद ग्राहकों की तकनीकी निवेशों से निरंतर विश्वास दिखा रही है। बताते चलें कि टीसीएस ने नतीजों के साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए 31 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। ये मौजूदा वित्त वर्ष का 5वां डिविडेंड है, जिसमें कि एक स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है। इससे पहले 4 जून 2025 की एक्स डेट के साथ 30 रुपए का डिविडेंड फाइनल हुआ था। वहीं इसके बाद 16 जुलाई 2025 की एक्स डेट के साथ 11 रुपए का, 15 अक्टूबर 2025 की एक्स डेट के साथ 11 रुपए का और 16 जनवरी 2026 की एक्स डेट के साथ भी 11 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया गया था। इसी के साथ ही कंपनी ने 16 जनवरी 2026 की एक्स डेट के साथ 40 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं बल्कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी दी गई है। कंपनी के एमडी कृति वसन ने कहा कि कंपनी का अब अपने 2% कर्मचारियों यानी कि करीब 12,000 लोगों की छटनी करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर सेकरसिया ने का कहना है कि दिसंबर तिमाही तक रिकंस्ट्रक्टिंग की जो कॉस्ट है वो 1300 करोड़ रुपए तक ही सीमित रह सकती है। वहीं बताते चले कि हेडकाउंट के लिहाज से कंपनी ने चौथी तिमाही में 2,356 नई नौकरियां जोड़ी, जिससे कि 31 मार्च 2026 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 5,84,519 हो गई है। जबकि इससे पहले के 2 क्वार्टर में कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। हालांकि वित्त वर्ष 2026 में कुल कर्मचारियों की संख्या में 23,460 की गिरावट आई है। बात कंपनी के शेयर की करें तो टीसीएस का शेयर 10 अप्रैल को करीब 3% गिरकर 2510 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। टीसीएस के शेयर को लेकर एनालिस्ट का क्या कहना है, ये भी आपको बता देते हैं। कंपनी का तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू, एबिट मार्जिन और अर्निंग्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। इसी के साथ ही कंपनी की डील पाइपलाइन भी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फर्म ने लोअर प्राइस टू अर्निंग यानी पी मल्टीपल को ध्यान में रखा है, जो कि करीब 5% की मॉडरेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एजम्पशन को दर्शाता है। इसके बावजूद एनालिस्ट का ये कहना है कि स्टॉक में एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड तो बनता है।